सभी भक्तों को जय श्री राम, जय हो दशा माता। आज दशा माता व्रत का 5वां दिन है और आज 5वें दिन दशा माता की 5वीं कथा का श्रवण करेंगे। तो सभी भक्त लोग ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। वीडियो में लास्ट तक बना रहें और दशा माता की व्रत की 5वें दिन की संपूर्ण कहानी सुने ताकि आप लोगों को संपूर्ण लाभ मिल सके। इस कथा को सुनने से माता दशा की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से सभी सुखों की भी प्राप्ति होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम दशा माता को प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर उसके बाद में हम कथा का प्रारंभ करते हैं। दशा माता व्रत कथा 5वीं कथा प्रारंभ। एक राजा की 2 रानियां थीं। पहली रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध में आकर लकड़ी का पटा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया, पालकी ढोने वालों को कहा, वहां से हट जाने को कह दिया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वह रथ से उतरकर पानी के तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का भेष धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली, बेटी यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भारी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरा की पूजा होना थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
वह बार बार सोच रहा था कि यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पतल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शकल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था, वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु आप पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही हैं। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर 3 बार लगाया था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उनके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए गए गलती की क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। या तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु हैं, संभव है कि वह हमारी बात मान जाएं। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उनकी प्रजा दशा माता की पूजा करे, दशा माता का व्रत करें और दशा माता का दौरा लें, दशा माता की कहानी सुने और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें, उनकी आरती करें और प्रसाद बांटा जाए। इस प्रकार से वो दोनों सुखी पूर्वक अपने अपने राज्य में रहने लगे। रानी का जब मन करता तब वह राजा के पास रहती और जब मन करता तो वह मौसी के बसाए हुए नगर में चली आती। इस प्रकार उनका जीवन यापन होने लगा। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार से कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब भक्त जनों पर करें, यही उम्मीद है और यही माता से आशा है और यही मनोकामना है कि अपने सभी भक्तों की रक्षा करें। जो भी भक्त सच्चे मन से दशा माता की पूजा करते हैं, दशा माता की कथा सुनते हैं और 10 दिन तक व्रत रहकर निराहार रहकर वो पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से दशा माता उनकी भी रक्षा करें और उनका कल्याण करें, उनके परिवार पर अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। दशा माता सबकी झोली भरती हैं, हमारी भी झोली भरें। दशा माता सबकी रक्षा करती हैं, हमारी भी करें। माता से की हुई गलतियों की क्षमा मांगना चाहिए। पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद जो भी गलती हो गई हो उसके लिए दशा माता से क्षमा मांगे। हे माता, पूजा करते समय जो भी गलती हो गई हो, कहानी पढ़ते समय यदि कोई भी शब्द में गड़बड़ी हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। दशा माता की कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्रिय भक्तों, दशा माता की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, कथा समझ में आई हो, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हो दशा माता लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को इसी प्रकार से भक्ति से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ। दशा माता की बराबर कथा सुनने के लिए, 10 दिन की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको रोज दशा माता की कथा सुनने को मिलेगी 10 दिन तक। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।